अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए माँ काली के संदेश है। मैं अभी देखूंगा आपके पास्ट, आपके फ्यूचर एंड आपके प्रेजेंट कैसा रहेगा। माँ काली आपको इस टाइम पे क्या संदेश दे रहे हैं मैं देखूंगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। मैं पहले देखूंगा आपके पास्ट, माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। हाँ, छिन्नमस्ता माँ, कुछ चीज़ों को आप डिटैच किए हो या फिर कर रहे हो। आई फील कि कुछ चीज़ आपके लिए अनहेल्दी है, लाइक सेक्रेट डिटैचमेंट। मतलब क्या है कि जब कुछ चीज़ अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जब कुछ चीज़ आपके सोल पर्पस में रुकावटें लेके आते हैं, जब कुछ चीज़ आपको रोकते हैं आपके फुलेस्ट फुलफिलमेंट से, आई थिंक उस चीज़ को माँ रिमूव करने के लिए कहते हैं। सो इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच्ड हुआ था। हो सकता है कि किसी के साथ आप झगड़ा किए थे, किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे थे, या फिर कंस्टेंट मेंटली कुछ नेगेटिव एनर्जी को कैरी कर रहे थे। वो एंग्जाइटी हो सकती है, वो हाई एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, वो किसी दूसरे को कंपैरिजन भी हो सकता है। जो भी है, आई फील कि आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ किए हो, डिलीट किए हो। माँ आपके लाइफ से कुछ चीज़ों को डिटैच किए हैं। वेल, छिन्नमस्ता माँ जब उनका जब इनिशिएशंस होता है, तब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो कि किस तरीके से आपके लाइफ आगे बढ़ेगा, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, क्या होगा आपके नेक्स्ट स्टेप। वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सडनली आपको एक ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना है। सडनली आपको कुछ ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको अपने पास्ट के पैटर्न को बदलना है। यहाँ पे मैं एक गोल्डन आइडिया का बात कर सकता हूँ कि आप सभी को, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो, ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको खुद को बदलना है, अपग्रेड करना है, खुद को एक नए पथ पे लेके जाना है। हो सकता है कि आप शायद नहीं सोचे थे कि आपको अपना प्लान को चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप सोचे थे कि जैसे लाइफ चल रहे वैसे ही चलेगा। आई थिंक कि अब आप अपने पास्ट को अलग रख के मूव ऑन कर रहे हो। कुछ चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ के आप मूव ऑन कर रहे हो। यहाँ पे छिन्नमस्ता माँ कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका ईगो का डेथ हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको आपके बारे में जो आइडिया था वो आइडिया ही चेंज हो गया है। अब आप डाउन टू अर्थ बन रहे हो। अब आपको किसी के साथ लड़ना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी के साथ कुछ दिखावा करने का ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को पकड़ के चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लिबरेशन मिल रहा है आपको, फ्रीडम मिल रहा है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, कुछ डर डर के नहीं जिएंगे, ब्रेक फ्री होके आप जिएंगे, अनस्टॉपेबल होके जिएंगे, अनकन्वेंशनल स्पिरिट के साथ जिएंगे। क्योंकि छिन्नमस्ता माँ जब अपीयर करते हैं, इसका मतलब है कि आप जिस तरीके से अपने लाइफ को सोच रहे थे, वो लाइफ और ऐसे नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे और बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है या फिर हुआ है। ओके, जो डिवाइन इंटरवेंशंस की ज़रूरत आपका था, लाइक ऐसे आप सोचिए कि आप एक जगह पे फंसे हुए थे और डिवाइन आपको मदद कर रहे थे काफ़ी बार, और आपको सिर्फ आपको कुछ चीज़ों को पकड़ के ऊपर उठना था, बट आप ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। बार बार आप फिसल जा रहे थे, या फिर डर के मारे आप चढ़ ही नहीं पा रहे थे कुछ सीढ़ी को। यहाँ पे माँ क्या किया, माँ आपको पुश की। हो सकता है कि वो पुश आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में सडन कुछ चेंजेस, आपने कुछ चेंजेस देखे एंड जो आपको करना चाहिए था वही आप करें। या फिर ऐसा है कि माँ आपको समझाए कि अब आपको छलांग लगाना ही है, देयर इज़ नो अदर वे। या फिर माँ आपको मोटिवेट किए, या फिर आप खुद माँ के ऊपर भरोसा करके उस सीढ़ी को चढ़ने की कोशिश किए। आई फील कि वो डिवाइन पुश आपको मिला है, वो डिवाइन सपोर्ट आपको मिला है। छिन्नमस्ता माँ मीन्स कि कुछ चीज़ जैसे आप सोचे थे वैसे नहीं हुआ, बिकॉज उस टाइम पे उस चीज़ों को आपको डिटैच करना था अपने लाइफ से। अब डिटैचमेंट आपको मिल गया है, अब माँ आपको एक नए दिशा पे लेके जा रहे हैं। सो आई थिंक कि इस टाइम पे आप बहुत दर्द में हो सकते हो, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ठीक है कुछ चीज़ एंड तो हुआ है, अब क्या चीज़ नए स्टार्ट होगा। आई थिंक कि पास्ट के कुछ चीज़ें एंड हुआ है, पास्ट के कुछ चीज़ों को आपने एंड किए हो, पास्ट के कुछ पैटर्न्स को आपने एंड किए हो। एक बहुत ही टेंशन
का माहौल था, वो टेंशन का माहौल खत्म हुआ है और माँ छिन्नमस्ता माँ एक कैओटिक क्राइसिस सिचुएशन से आपको बाहर लेके आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरों के मामले में आप बहुत सोच रहे थे, दूसरों के लाइफ को हील करने के बहुत सोच रहे थे, या फिर आप अननेसेसरी ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए थे और नेगेटिव ऑप्शंस के ही आप पसंद कर रहे थे, या फिर नेगेटिव ऑप्शंस को चूज करने वाले, तो वहां से माँ आपको एक बेटर ऑप्शंस की तरफ लेके आए, या फिर आपको सोल पर्पस की तरफ लेके आए। आई फील कि डिस्ट्रैक्शन से आप बाहर आ रहे हो, शायद आप भटक गए थे, शायद आप किसी दूसरे ओर चले गए थे, शायद आप जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए था वहीं पे आप चले गए थे। अब नाउ माँ आपको वहाँ से लेके आ रहे हैं, कुछ अटैचमेंट्स को तोड़ के माँ आपको सीधे रास्ते पे लेके आ रहे हैं। आई फील कि कुछ चीज़ें नेसेसरी था आपके सोल पर्पस के लिए, बट आपको समझ में नहीं आ रहा था और आप उस कुछ अननेसेसरी चीज़ों को पकड़ के चल रहे थे, यही सोच के कि वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो उस पैटर्न को माँ तोड़ा है और आपको एक नए फ्यूचर की तरफ लेके गए हैं। और क्या है फ्यूचर, मैं देखूंगा आपका फ्यूचर क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग हो रहा है आपके फ्यूचर के लिए। आपके फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस माँ प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पे। यस, बगलामुखी माँ, इसका मतलब है कि आप एक एंटायर पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ोगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को हील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, उस ओवर थिंकिंग को जड़ से मिटा दे रहे हो। यहाँ पे आपके शत्रुओं का पराजय निश्चित हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिविटी को आप एंटायरली अपनी लाइफ से हटा रहे हो। बगलामुखी माँ क्या करते, स्तंभन करते, मतलब पॉज कर देते, फ्रीज कर देते, वो नेगेटिविटी को अरेस्ट कर लेते, खास करके वो उस टाइप के नेगेटिविटी जो हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं। ओके, सो आई फील कि आप ओवर थिंकिंग मतलब करते करते बहुत नेगेटिव हो गए थे और इसीलिए छिन्नमस्ता माँ आपको डिटैच करवाए हैं और आपको एक ब्राइट ब्रिलियंट फ्यूचर की तरफ लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए जो प्रेडिक्शंस मिल रहा है वो है एक बेहतरीन लव लाइफ, जो लव लाइफ शायद आप कभी सोचे भी नहीं थे, वो लव लाइफ आप एक्सपीरियंस करोगे। या फिर एक बेहतरीन वर्क लाइफ, जो वर्क लाइफ आपने सोचे भी नहीं थे, आप वैसे ही वर्क लाइफ काइंड ऑफ आप लीड करेंगे। आई थिंक कि आपको बगलामुखी माँ आपके नेगेटिव थॉट से बहुत दूर लेके जा रहे हैं और एक सक्सेसफुल फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे बगलामुखी माँ क्या करते हैं कि जो डीमंस होते हैं, जो असुर होते हैं, उन लोगों के जो टंग होते हैं, वही टंग को खींच के बाहर लेके आते हैं और उसी टंग से उस असुर का वध कर देते हैं। लाइक उस टांग को माँ कट करके उस असुर का वध कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि माँ आपके लाइफ से उस नेगेटिविटी को जड़ से हटा देंगे। सो एक पॉजिटिव फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक फुलफिलिंग सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कुछ सक्सेस होता है बहुत ट्रॉमेटिक, लाइक बहुत कुछ खोना पड़ता है उस सक्सेस के लिए, बट यहाँ पे आपके जो सोल जर्नी रहेगा वो बेहतरीन रहेगा। सो इस टाइम पे माँ का जो प्रेडिक्शंस आपको मिल रहा है कि आप फ्री हो जाओगे गॉसिप से, फ्री हो जाओगे नेगेटिविटी से, फ्री हो जाओगे लोगों के बुरे नज़र से, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो ब्लैक मैजिक से, नेगेटिव थॉट से, बुरे नज़र से, स्लेंडर से प्रोटेक्टेड हो। बगलामुखी माँ पीताम्बरी देवी है, वो मैनिफेस्टेशंस को और फास्ट करते हैं और कहीं ना कहीं बगलामुखी माँ आपको कहते हैं कि आपके अंदर माँ वो शक्ति को प्रदान करे कि आप उस नेगेटिविटी से दूर रह पाएंगे, आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, नेगेटिव लोगों से आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे, गुप्त शत्रु से आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपके शत्रुओं को पॉज कर दे रहे हैं। आपके शत्रु आपको कुछ भी नहीं नुकसान नहीं कर सकता है और आपके शत्रुओं का विनाश निश्चित कर रहे हैं माँ। ये जो आप इमेजरी देख रहे हो, इस इमेजरी से साफ पता चल रहा है कि इस टाइम पे बगलामुखी माँ का वर्क एक्टिवेटेड है और वो किसी भी शत्रुओं को आपके लाइफ में आने नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी को ट्रस्ट कर रहे थे जिसको आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, शायद आप किसी एक ऐसे तरफ जा रहे थे जिस तरफ जाने से आपको कुछ भी नहीं मिलता था। तो माँ ने क्या किया, उस असुरिक इन्फ्लुएंस का उस इन्फ्लुएंस को जड़ से माँ नाश की। ओके, उसका टंग को कट करके माँ आपको सेव करवाए। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या
संदेश दे रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको मिल रहा है जीवन दान, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको मिल रहा है न्यू बिगिनिंग, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको मिल रहा है माँ का ब्लेसिंग्स। काली यंत्रा मतलब आप वही काम करोगे जो माँ आपको करने के लिए बोलेगा। सो आई काइंड ऑफ फील कि माँ के गाइडेंस को आप एक्सेप्ट कर पाओगे, माँ के ब्लेसिंग्स को आप समझ पाओगे। प्रेजेंट सिचुएशंस आपको कंफर्म कर रहे हैं कि यू आर नाउ फाइनली ऑन द राइट ट्रैक। तो साफ बात है ना कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे, वहाँ से माँ काली यंत्र के थ्रू आपको आपके रास्ते पे लेके आए एंड नाउ माँ आपको शक्तिशाली करेंगे, माँ आपको और पॉजिटिव बनाएंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काली यंत्र जब एक्टिवेटेड हो जाता है तो आप बहुत स्मूथली आगे बढ़ सकते हो, ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। तो आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जा रहे हैं। यहाँ पे आपका फोकस बढ़ेगा, यहाँ पे आपकी इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ेगा, यहाँ पे आपका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होगा। प्रेजेंट सिचुएशंस में आप बहुत अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे। प्रेजेंट सिचुएशंस पे कुछ सवालों का जवाब आपको मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन का बात को समझ पाओगे, आप अपने इंट्यूशंस को समझ पाओगे। तो कुछ ऐसे एक्शंस आप लोगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपके साथ बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको सलाह दे रहे हैं। सो लाइक ये जो रीडिंग आप सुन रहे हो, इस रीडिंग को आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप ये रीडिंग को फॉलो भी करेंगे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके इंट्यूशंस भी कुछ आपको कह रहा था कि कुछ चीज़ों को बंद करना है और कुछ नई चीज़ों को स्टार्ट करना है, बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो इस टाइम पे, इस प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपका कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएगा। सो आप अपने मन में जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे थे, उस ओवर थिंकिंग से माँ आपको बचा रहे हैं, या फिर जो अच्छा काम आप करना चाहते थे और बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज आपको कर रहे थे, तो ये क्रिटिसिज्म से माँ आपको बचा रहे हैं। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपके पथ को क्लियर कर रहे हैं। माँ आपको कह रहे हैं कि अब आप एक ऐसे क्रिटिकल जोन के थ्रू जा रहे हो जहाँ पे आप बहुत टेंशन में हो सकते हो, आपका इमोशन बहुत हाई हो सकता है, आपको बहुत डर लग सकता है, आप बहुत नर्वस फील कर सकते हो। दीज ऑल आर नॉर्मल स्टफ, ओके। इस टाइम पे आपको भक्ति से काम करना है। इस टाइम पे माँ के ऊपर भरोसा करना है। इस टाइम पे माँ के शक्तियों को आने देना है। आपको माँ को अपने दिल पे अलाउ करना है और आपको अपने सारे जो भी डर है, भ्रम है, वो सारे माँ के हाथ पे दे देना है। आत्मसमर्पण करना है। इस टाइम पे माँ आपको कह रहे हैं कि टोटल सरेंडर की ज़रूरत है, ओके। आप प्रोटेक्टेड हो, आप सही रास्ते पे हो, आप सही काम करने वाले हो। एंड शायद ऐसे आपको लग सकता है कि कुछ पैटर्न्स को चेंज करके आपने सही किया या नहीं, या फिर अगर पास में कुछ आप एक्शंस लिए भी हो तो आपने क्या सही एक्शंस लिए हो या नहीं। येस, इवेंचुअली माँ आपको कह रहे हैं कि येस, आपने अपने पास को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किए हो सकता है कि कुछ चीज़ अच्छे मेमोरीज दे के नहीं गए हैं, बट आई फील कि कुछ चीज़ों को आपको कुछ ऐसे ही करना चाहिए था। सो आई थिंक माँ कह रहे हैं कि अगर आप एक साइन ढूंढ रहे हो, यस आपको जस्टिस मिलेगा, यस आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, यस आपने सही काम किए हो, यस आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाए हो, यस आप प्रोटेक्टेड हो। दीज आर द क्वेश्चंस माँ आपके आंसर्स दे रहे हैं। एंड साथ ही साथ माँ आपको और भी एक बात कह रहे हैं कि आज भी अगर आप अपने नेगेटिव पैटर्न को लेके बैठे हो, सो ट्राई कीजिए माँ के शक्ति से उस नेगेटिव पैटर्न को जड़ से हटाने के लिए, क्योंकि आपको कुछ बैड हैबिट्स को हटाना है। दिस इज द लास्ट थिंग यू कैन डू, ओके। आपको किसी भी कीमत पे हटाना है उस नेगेटिविटी को जड़ से। एंड बगलामुखी में आपको ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर आपका ब्राइट है। आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया वो होगा, बट इसके लिए क्या करना होगा, जो पोटेंशियल आपके अंदर है उस पोटेंशियल को आपको मैनिफेस्ट करना है। आपके पास डिवाइन पोटेंशियल है, ओके, बट उस पोटेंशियल को आपको उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है मैनिफेस्टेशंस में। तो आप अच्छा काम कर सकते हो, आपके अंदर क्षमता है, बट जब तक ना आप अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को इस्तेमाल करके कुछ अच्छा काम करोगे, तब तक उस क्षमता का कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो वही काम करते हैं बगलामुखी माँ, जो आपके अंदर पोटेंशियलिटी को बाहर लेके आते हैं, जो आपको पुश करते हैं कि कुछ अच्छा आप करें, जो आपको कंस्टेंट एक
एक उत्साह देते हैं कि कुछ नए करो, कुछ नया करो, कुछ नया करो, खुद को चैलेंज दो और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके कुछ नया करो। तो इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आप सही पथ पे जा रहे हो एंड आपके पास वो क्षमता है कि कुछ नए करने का, अपने फ्यूचर को बदलने का, और वो पोटेंशियल को आपको मतलब एक्चुअलाइज करना है। जो भी पोटेंशियल आपके अंदर है ना, उसको एक्चुअलाइज करना है। लाइक आप एक गुड स्टूडेंट हो, मार्क्स ले आना है। आप एक अच्छा एम्प्लॉय हो, उस हाईएस्ट प्रमोशंस को आपको पाना है। आप एक काइंड पर्सन हो, किसी को मदद करना है। तो सिर्फ आपके अंदर के जो गुण हैं वो आपके अंदर रह के कोई फायदा नहीं, उसको एक्चुअलाइज करें, तब जाके आपको एक क्लैरिटी देखने को मिलेगा। आई फील कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप हो। इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आप अपना काम करते जाओ, रुकावटें हट जाएगा ऑटोमेटिकली। माँ आपको प्रोटेक्शंस दे रहे हैं, माँ आपके घर में है, माँ आपके अंदर है। माँ को ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने नेगेटिव थॉट से दूर रहो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। जहाँ पे आप देख रहे हो कि नेगेटिव फोर्स आ रहा है या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, उस डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से मिटाओ। जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच पाओगे। एक ब्राइट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ बगलामुखी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनीबन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोज़ के साथ। आप लोग देखते रहिए, माँ आपके साथ है, माँ को विश्वास करें, सब कुछ अच्छा होगा। बाय बाय।